सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर एक हफ्ते में गिराने का हुक्म। कमिश्नर कराची को मलबा उठाने का काम शुरू करने की हिदायत। क्यों नहीं गिराया अभी तक? क्या हथौड़ी छेनी से गिराएंगे? अदालत नस्ला टावर को अब तक ना गिराने पर बरहम। किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हुक्म। अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों को बोलने से रोक दिया। इमारत के बिजली और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता कराने का हुक्म। कमिश्नर कराची से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवा दी। मुराद अली शाह की कराची रजिस्ट्री में पेशी दौरान समाअत बताया और अंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया। जमीन की निशानदही कर दी गई है। 10 अरब की लागत से 2 साल में रहायशी स्कीम तैयार होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अफसरान और फंड्स की कमी है। 20 और 21 ग्रेड के अफसरान ना होने के बराबर है। हिदायत की गई कि गैर कानूनी तौर पर आबाद लोगों को जगहों से हटाया जाए। हमने फौरी तौर पर उन्हें हटाने से मुआज़रत की है। अदालत को आगाह किया है कि आज उन्हें एक जगह से हटाएंगे तो वो दूसरी जगह आबाद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब को तमाम पार्क्स में कब्जे खत्म करवाने का हुक्म दे दिया। खेल के मैदानों पर कोई भी असल हालत में बहाल करने का हुक्म। जाली लीज और कब्जा माफिया के खिलाफ रहम खाने की जरूरत नहीं। अदालत के रिमार्क्स तहरीरी रिपोर्ट्स तलब कर लीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी नाला के मुतासरीन का एहतजाज। घर के बदले घर दो, मुजाहिरीन के नारे। हुकूमत ने वैसे ही महंगाई बढ़ा दी है और सरों पर से छत भी छीनी जा रही है, मुजाहिरीन का शिकवा। अठारहवीं तरमीम के बाद कराची के अवाम के मसाइल हल करना पीपी की जिम्मेदारी है। अरबों रुपए का सेफ सिटी प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार है। चीफ जस्टिस के पास कराची के जराइम के आदाद नहीं है, खुर्रम शेरजमान का दावा। महकमा तालीम सिंध ने 1 नवंबर से सरकारी स्कूल्स के औकातकार में तब्दीली का फैसला कर लिया। सुबह की शिफ्ट में 8:30 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे, जबकि शाम की शिफ्ट में 1 बजे से 4:30 बजे तक तदरीसी अमल जारी रहेगा। महकमा तालीम सिंध का विफाक का फैसला मानने से इनकार। महकमा तालीम का रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां न करने का फैसला। बैनुसूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में सूबों को सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश। बच्चों के पहले ही 2 साल ज़ाया हो चुके हैं। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम मुशावरत करके हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। महकमा तालीम सिंध का मौक़िफ़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 34वां इजलास। घोट की कंदकोट पुल के मंसूबे के लिए 564.4 मिलियन रुपए वायबिलिटी गैप फंड से देने की मंजूरी। रकम सिंध सेल्स टैक्स की मद में सिंध हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला की PPP यूनिट से महकमा आपाशी के साथ तमाम प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल करने की हिदायत। शहर में ट्रैफिक पुलिस हुकाम का अदलिया के हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन। क्रैकडाउन के 50 रोज के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के चालान किए गए। मुहिम का मकसद शहर में बढ़ते हुए जानलेवा ट्रैफिक हादसात पर काबू पाना है। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स 170 पॉइंट्स गिरकर 45,400 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत अजारा स्कूप बॉन्ड्स की नीलामी कल होगी। स्टेट बैंक ने 75 अरब रुपए मालियत के बॉन्ड्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज ट्रेडिंग सिस्टम का आगाज। सरमायाकारों और ब्रोकेज हाउसेज सिस्टम ऑपरेटिंग में परेशानी। ट्रेडिंग सिस्टम में इब्तदाई खामियां सामने आने लगी। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि शहर भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 51 मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 51 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक।
T20 वर्ल्ड कप की तारीख बदल गई, पाकिस्तान जीत गया। शाहीन भारतीय सूरमाओं के आगे सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। भारत ने 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहते हैं पूरी टीम की कोशिश से कामयाबी मिली। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग से एतमाद में इजाफा हुआ। कोशिश थी जितना आगे जाएंगे हमारे लिए अच्छा होगा। शाहीन शाह अफरीदी की भारत के खिलाफ मैच में शानदार बॉलिंग। कहते हैं कोशिश थी कि भारत को कम से कम स्कोर पर आउट करें। जो प्लान था उसके मुताबिक बॉलिंग की। नई गेंद स्विंग ना होती तो मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर आर्ट्स काउंसिल में शायकीन का जश्न। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कहीं भंगड़े तो कहीं मिठाइयां तकसीम की गईं। शहरियों का एक दूसरे को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबादें। शायकीन क्रिकेट ने जीत की खूब खुशी मनाई। हवाई फायरिंग के नतीजे में बच्चे समेत 9 शहरी जख्मी हो गए। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की फतह पर बफर जोन में खुलेआम हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। और कराची का मौसम बदल गया। सुबह सवेरे सर्द हवाएं चलने लगीं और दर्जा हरारत भी गिर गया। आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।